और आप लोग मिलाइए कि सही बनाया है कि नहीं। यह अनीता है, यह का अंग्रेजी क्या लिखे हैं? दिस। क्या? दिस है तो क्या लगेगा? इज। अनीता का क्या लिखेंगे? अनीता। वह मोहन था, दैट वाज मोहन। यहाँ पर इज लगा है और यहाँ पर वाज लगा है। इसका मुख्य कारण जो है और था से लेना देना है। बात समझे? ये नहीं है कि दिस है इसलिए इज लगा है और दैट है इसलिए वाज लगा है। कारण ये नहीं है। कारण है ये नहीं है कि दिस है इसलिए इज लगा है और दैट है इसलिए वाज लगा है। कारण ये नहीं है। कारण है कि इसमें है लगा हुआ है और इसमें था लगा हुआ है, इसलिए इसका वाज लगा। आगे बनाइए। यह सोहन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बनाते समय ध्यान देना पड़ता है कि लास्ट में क्या है तो इज का प्रयोग होगा। यह है तो क्या लिखेंगे? दिस। उसके बाद इज। नहीं है कौन? तो सोहन, नॉट सोहन। उसके बाद वह है और लास्ट, यानी कि आप फर्स्ट और लास्ट को ध्यान दीजिए कि फर्स्ट में क्या है और लास्ट में क्या है। फर्स्ट में है वह और लास्ट में है ही, यानी कि वाज का प्रयोग होगा। तो वह का हम लिखेंगे दैट, और थी है तो वाज, और नॉट है तो नहीं, और गीता है तो गीता। मतलब नहीं का नोट लिख दिए। समझ में आ रहा है? क्या वह विनीता थी? यहाँ पर थी है, इससे पता तो चल रहा है कि वाज का प्रयोग होगा, लेकिन इस शुरू में होगा कि बीच में होगा, तो क्या पहले है इसका मतलब है कि शुरू में होगा, है कि नहीं? तो हम शुरू में पहले ही कर लेते हैं वाज। उसके बाद ही का प्रयोग होगा। यहाँ पर वह है तो क्या? दैट। ही का प्रयोग नहीं होगा, ही का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, लड़की रहती तब होता। विनीता नाम है, नाम के साथ ही का प्रयोग नहीं होगा। दैट। उसके बाद विनीता। क्या यह सोहन था? यह है और यहाँ पर था है, इसका मतलब है कि था पहले आ जाएगा तो वाज। उसके बाद यह का हो जाएगा दिस। उसके बाद हो जाएगा सोहन। क्या हो जाएगा? सोहन। एक बात और क्या है ना, यहाँ सब में फुल स्टॉप है। यहाँ देखिए सब में पूर्ण विराम, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क। इसमें भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? क्वेश्चन मार्क नहीं देने से गलती हो जाएगा। क्या यह आम है? यह आम है हम लोग बना सकते हैं, तो जो बीच में लगेगा यानी कि है के लिए जो प्रयोग होगा वो पहले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज। उसके बाद दिस, और आम का मैंगो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि क्या हम आम को गिन सकते हैं? आम को गिन सकते हैं, एक का प्रयोग होगा। इसमें एक है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, हम गिन सकते हैं तो प्रयोग होगा। आगे क्या वह राम था है ना? फर्स्ट और लास्ट को देखना। था है तो पहले चला जाएगा वाज। उसके बाद हुआ है तो दैट। उसके बाद राम। क्वेश्चन यहाँ पर है क्या यह एक गाय था? यहाँ पर लिखा हुआ एक, तो प्रॉब्लम नहीं है। था है तो इस बात का ध्यान देंगे। वाज यह है तो दिस। उसके बाद एक तो और गाय का कौ। क्वेश्चन यहाँ पर क्या वह एक कुत्ता था? तो था है तो वाज, वह है तो दैट। उसके बाद एक कुत्ता। क्या को कुत्ता है? एक कुत्ता और डॉग। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसको मिला लीजिए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लीजिए। देखिए
आप एक बात को और समझ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ही और सी। ही का भी मतलब वह होता है और सी का भी मतलब लेकिन ही का प्रयोग जो है पुरुष के लिए होता है। किसके लिए? पुरुष के लिए। और सी का प्रयोग होता है स्त्री के लिए। आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मोहन है, ठीक है, मोहन जो है लड़का का नाम है, बात सही, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मोहन लड़का का ही नाम है कि हम ही का प्रयोग करेंगे? तो मान लीजिए आप कुछ नाम को देखिए, यहाँ पर प्रियांशु रहेगा, प्रियांशु लिखा रहेगा, तो प्रियांशु के साथ आप ही का प्रयोग करिएगा किसी का? प्रियांशु तो लड़का लड़की दोनों का नाम होता है। इसलिए आप इस बात को समझिए कि जब कोई नाम रहता है तो ही और सी का प्रयोग नहीं होता है, दिस और दैट का प्रयोग होता है। समझे? ही सी का प्रयोग नहीं होता। हाँ, वही रहता कि लड़का है, लड़की है, मोटी है, पतली है, तब जाके ही सी का प्रयोग होता। अच्छा है, अच्छी है, बात समझे? तो ये अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे कि आई के साथ क्या लगेगा। तो आई के साथ यहाँ पर एम का प्रयोग होगा जब हिंदी में हूँ लिखा रहेगा। बात समझे? यानी कि फर्स्ट में आपको आई देखने को मिलेगा मैं, और लास्ट में आपको हूँ देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में आपको मैं देखने को मिला, लास्ट में हूँ देखने को मिला। तो मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई और हूँ का हो जाएगा एम। देखिए एम मतलब हूँ, ठीक है। इसका मतलब है जिस प्रकार से हम लोग दिस के साथ इज का प्रयोग कर रहे थे, उसी प्रकार से आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए वी है, वी इसका हिंदी होता है हम लोग, और इसके साथ प्रयोग क्या करना है? आर। प्रयोग कब करना है आर? तो जब लास्ट में है या हो रहेगा। जैसे हम लोग खुश हैं, तो लास्ट में है लगा हुआ है, तो हम लोग का अंग्रेजी वी लिखेंगे, डब्लू ई, और है इसके लिए हम प्रयोग करेंगे आर। क्या प्रयोग करेंगे? आर, ठीक है। उसी प्रकार से तुम रहेगा या तुम लोग रहेगा, तुम लोग या तुम, तो इसके लिए हम लोग यू प्रयोग करेंगे। ठीक, इसका अंग्रेजी हो जाएगा यू, और यू के साथ क्या प्रयोग करेंगे? इज करेंगे कि आर करेंगे कि एम करेंगे? तो ये भी लिखा हुआ है कि यू के साथ हम लोगों को आर प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है? आर। प्रयोग कब करना है? तो जब है लिखा रहेगा या हो लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? लास्ट में। तुम खुश हो, लास्ट में। फर्स्ट और लास्ट को देखना है कि फर्स्ट को देखने से हमको ये पता चल जाएगा कि उसमें लिखेंगे क्या, यानी कि उसका अंग्रेजी क्या होगा, और लास्ट देखने से हमको ये पता चल जाएगा कि उस अंग्रेजी के साथ उसके साथ क्या लगाना है। इज लगाना है, आर लगाना है, या एम लगाना है, कि वाज लगाना है, मतलब जो भी चीज लगाना है आपको देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार से ही रहेगा, इज का प्रयोग होगा, सी रहेगा तो भी इज का। कब? इस बात का ध्यान दे, लास्ट में जब है लिखा रहेगा तब। हाँ, राम रहेगा या कोई एक नाम रहेगा, कोई भी नाम रहेगा, राम रहे, सीता रहे, अनीता रहे, विनीता रहे, मोहन रहे, या कोई, जैसे कुत्ता रहेगा, सीधे रहेगा कि कुत्ता भूखा है, कुत्ता भूखा है, एगो कुत्ता है, उसके साथ भी क्या प्रयोग होगा? इज प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा? इज। कब? जब लास्ट में है लिखा रहेगा तब। आगे राम एंड श्याम, यानी कि दो नाम हो गया, दो नाम या दो नाम से ज्यादा, यानी कि दो नाम या दो नाम से ज्यादा करने का मतलब हुआ 3, 4, 5, 6 जितना नाम, यानी कि एक से ज्यादा रहेगा, एक नहीं रहना चाहिए, एक से ज्यादा रहेगा और लास्ट में है रहेगा, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस सब को बनाना है, हम आपको एक बना के दिखाते हैं, उसी के साथ आपको पूरा बनाना। जैसे मैं खुश हूँ, मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मैं के जगह पर हम यहाँ लिखेंगे आई, और मैं खुश हूँ, खुश हूँ तो हूँ है तो क्या प्रयोग करेंगे? एम, तो एम लिख देंगे।
उसके बाद खुश का अंग्रेजी लिख देंगे हैप्पी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पूरा बनाना है। फर्स्ट को और लास्ट को देखना है, यहाँ ऊपर पूरा दिया हुआ उसके साथ बना देना है। ठीक, इसको बना लिए, इसको चेक कीजिए। ठीक है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग का अंग्रेजी यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या होगा? वी होगा। तो हम क्या लिखेंगे? वी। क्या लिखेंगे? वी। और यहाँ पर है तो हम लोग के साथ जब है रहता है, हम लोग के साथ जब है रहता है तो क्या लगता है? आर। तो क्या लगाएंगे? आर। उसके बाद खुश, खुश का लिखेंगे हैप्पी। हैप्पी। आगे है तुम और खुश हो, तुम का क्या है? तुम का है यू। तो क्या लिखेंगे? यू। यू के साथ क्या लगेगा? आर। आर जो लगेगा कब लगेगा? जब है या हो रहेगा। यहाँ पर क्या है? हो है, इसका मतलब आर लगेगा। उसके बाद क्या होगा? हैप्पी। उसके बाद है वे लोग। वे लोग का अंग्रेजी क्या होगा? वे लोग। वे लोग का होगा दे। THEY दे। देख, यहाँ पर लास्ट में क्या है? और दे में है रहेगा तो क्या लगेगा? आर। क्या लगेगा? आर। और उसके बाद हैप्पी। वह क्या है? वह। यहाँ लिखा हुआ कि पुल्लिंग के लिए, और पुल्लिंग के लिए वह जो है पुरुष के लिए क्या ही का प्रयोग होगा? हम क्या प्रयोग करेंगे? ही। जब ही का प्रयोग हो जाएगा तो लास्ट में देखेंगे क्या है, तो क्या इसमें है रहेगा तो क्या प्रयोग होगा? इज। तो क्या लिखेंगे? इज। उसके बाद खुश का हैप्पी। ठीक, वह स्त्री है, स्त्री का क्या होगा? देखिए, वह स्त्री है तो क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। सी है तो क्या लगेगा? इज लगेगा। और उसके बाद खुश है तो हैप्पी। यहाँ पर राम है, यहाँ लिखा हुआ कोई एक नाम है ना, तो राम का राम ही लिखेंगे ना। राम का जब राम लिख दिए तो कोई एक नाम रहेगा तो क्या लिखाएगा? इज लिखाएगा। तो इज लिख दिए, और यहाँ पर क्या है? खुश। खुश के क्या हो जाएगा? हैप्पी। आगे देखिए, राम और श्याम। राम एंड श्याम मतलब कोई दो नाम, इसके साथ प्रयोग होगा आर। तो राम एंड श्याम लिखते हैं पहले, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम एक साथ लिख दिए, अब प्रयोग क्या होगा? आर प्रयोग होगा। उसके बाद हैप्पी। आया समझ में? एक बात का और ख्याल रखिएगा, जैसे राम एंड श्याम हो गया, तो आप सोचिएगा कि आर जो है इधर लगा दे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राम और श्याम एक साथ है, इसका अंग्रेजी भी एक साथ होगा, राम और श्याम। तो अब जाके लगेगा आर। उसके बाद जो भी चीज रहेगा, भूखा रहेगा, खुश रहेगा, उदास रहेगा। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग बनाए हैं, ये बनाए हैं सकारात्मक। क्या सकारात्मक वाला? ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? मैं। तो मैं का अंग्रेजी हम लोग जान रहे हैं यहाँ से कि आई होगा, तो क्या लिखेंगे? आई। और हु है तो इसका मतलब एम लगाएंगे, आई एम। और नहीं है तो इसका प्रयोग करेंगे नॉट। उसके बाद खुश का हैप्पी। कहने का सिंपल मतलब है कि जो सब्जेक्ट होता है उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद नॉट का प्रयोग होगा। क्या होगा? नॉट का प्रयोग उसके जस्ट बाद होगा। जैसे यहाँ पर एम के बाद नॉट का प्रयोग होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर आर है तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग होगा। यहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है आर इज जो भी है, इसके जस्ट बाद नॉट का प्रयोग होगा। इसमें भी नॉट का प्रयोग हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखाएगा वी, उसके बाद क्या लिखेंगे? आर, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, और उसके बाद हैप्पी। आया समझ में? पूरा जो है बनाइए। ठीक है, तब चेक कीजिए, इसको चेक कीजिए। तुम का क्या हो जाएगा? यू। यू
के साथ क्या लगेगा? आर। उसके बाद नॉट, खुश का हैप्पी। वे लोग का क्या हो जाएगा? दे। और दे के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। नहीं का क्या होगा? नॉट, खुश का हैप्पी। वह यहाँ पर पुलिंग है तो क्या लगेगा? ही लगेगा। ही के साथ क्या प्रयोग होगा? इज। और नॉट है तो नॉट, खुश का हैप्पी। यहाँ पर देखिएगा वह स्त्री है तो क्या? सी। सी के साथ इज और नहीं लगा हुआ है तो नॉट। नॉट के बाद हैप्पी। ठीक है। राम खुश नहीं है मतलब राम के बाद राम के बदले राम, और राम के साथ क्या प्रयोग होगा? इज प्रयोग होगा कि आर प्रयोग होगा? इज प्रयोग होगा, क्योंकि राम अकेले है तो क्या होगा? इज। नहीं है तो नॉट। और उसके बाद उसका हैप्पी। राम और श्याम है तो राम का हो जाएगा राम, और का हो जाएगा एंड, और श्याम का हो जाएगा श्याम। खुश नहीं है तो राम एंड श्याम के साथ क्या लगेगा? आर। आर के बाद लगेगा नॉट और हैप्पी। खुश नहीं है। आया समझ में? अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाची। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाची, उसमें क्या क्या करके पूछेगा। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाची, जिसमें क्या कहेगा। अगर मान लीजिए कि क्या नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? मैं खुश हूँ, यही ना रहेगा। अगर इसको बंद कर दिया जाए, तोप दिया जाए तो मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ इधर करिए क्या बनाया है? आई एम हैप्पी। अगर इसमें क्या लगा हुआ है? ई जो एम है बीच में, यानी कि मैं के साथ आई के साथ जो एम का प्रयोग हो रहा है, वी के साथ आर का, यू के साथ आर, दे के साथ आर, यानी कि सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है वो बाहर आ जाएगा। जैसे क्या मैं खुश हूँ, यानी कि एम, उसके बाद आई और हैप्पी। तो एम जो है बाहर आ गया। देखिए एम इसमें बीच में था और यहाँ पर बाहर आ गया। इसी प्रकार से पूरा बनेगा। ठीक, अगर बन गया तो चेक कर सकते हैं। हम लोग हैं तो हम लोग के साथ क्या प्रयोग होता है? आर। तो यहाँ पर आर पहले आएगा। ठीक है। उसके बाद वी का प्रयोग होगा, उसके बाद हैप्पी। ध्यान देने वाला बात यही है कि तुम लिखा हुआ है। ठीक है। इस क्या का कोई स्पेलिंग नहीं होता, उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी कि उसके साथ जो प्रयोग होता है उसको खींच के बाहर लाया जाता है। तुम है यहाँ पर तो तुम के साथ क्या प्रयोग होता है? आर। तो क्या का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आर। उसके बाद तुम का हो जाएगा यू और खुश का हो जाएगा हैप्पी। आगे है वे लोग। वे लोग के साथ क्या प्रयोग होता है? आर। क्या प्रयोग होता है? आर। तो आर के बाद क्या? दे। उसके बाद खुश का हैप्पी। वह है यहाँ पर, वह के साथ इज का प्रयोग होगा। क्या लिखा हुआ था? इज लगेगा पहले, इसके बाद वह का होगा और खुश का हो जाएगा हैप्पी। उसी प्रकार से यहाँ पर वह स्त्री है तो क्या होगा? ई जाएगा बाहर। इज क्यों बाहर आएगा? क्योंकि वह के साथ लगेगा इज। इज लगेगा इसलिए बाहर आ जाएगा। अब लगेगा सी और हैप्पी का हैप्पी। ठीक है। क्या राम, राम के साथ क्या प्रयोग होगा? राम के साथ प्रयोग होगा इज। तो बाहर क्या लिखेंगे? इज। उसके बाद राम, उसके बाद खुश का हैप्पी। यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या राम और श्याम, आप क्या को रहने दीजिए।
और राम और श्याम को देखिए, राम और श्याम के साथ जो है आर का प्रयोग होगा, तो वही आर हम पहले लिखेंगे, तो क्या क्या हो जाएगा आर, इसके बाद राम एंड श्याम, ठीक है, और खुश का हो जाएगा हैप्पी, खुश का हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसी में आपको क्या करना है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है, मतलब प्रश्न भी करेगा और नकारेगा भी। जैसे क्या मैं खुश नहीं हूँ, क्या है, क्या मैं खुश नहीं हूँ, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो एम आई यहाँ पर लग जाएगा नॉट हैप्पी, सब में इसी प्रकार से नहीं करके बनाना है, बात समझे, ठीक।